जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में करोल से कुमाते तक सड़क जर्जर हालत में है। सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। पुलियां नहीं होने के कारण सड़क में हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे गड्ढे हो जाते हैं। सड़क के किनारे लगे बैरियर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सड़क की इस जर्जर हालत के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को जिला अस्पताल रामबन ले जाना लगभग असंभव हो जाता है। लोगों ने कहा कि मरम्मत के लिए पैसा आ भी जाए तो भी जमीनी स्तर पर सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। लोग एक बूंद के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। कहीं कहीं लंबे समय से पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन वे इस समय भी जर्जर हालत में है। लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पीने के पानी की एक बूंद तक उपलब्ध नहीं हो पा रही। रोड की हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रोड से 0 पॉइंट से कमे तक बहुत खसला हालत है। ठेकेदारों ने दीवारें चढ़ाई, तीसरे दिन वो गिर गई हैं सर। अच्छा, फिर वो 0 पॉइंट क्या कहते हैं वो ये क्या कल्वर्ट का काम लगा, वो भी नहीं लगा। इधर पुल का काम लगना था हाल में, वो भी नहीं लगा। तो दूसरा हमारा ये क्या कहते हैं हाई सेकेंडरी का मसला है। तो ना हमारे पास प्रिंसिपल है, ना कोई ये क्या लेक्चरर हैं, कुछ नहीं। 650 बच्चों की तादाद है। एक जूनियर असिस्टेंट है, वो भी अटैच है। एक पियान है, वो भी अटैच है। हम सीओ साहब के पास जाते हैं, वो कहता है इनकी बात नहीं लगाना। 5 मास्टर ग्रेड की जो हैं पोस्ट हैं वो अटैच हैं जम्मू में। वो बड़े बड़े लोग होंगे तो वो भी नहीं हमारी सुनाई है। हॉस्पिटल का ये मसला है, ना डॉक्टर हमारे पास है। एक फार्मासिस्ट बेचारा हमने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद यूनुस को लाया था। 3 दिन सीएमओ साहब ने उसको रामबन अटैच किया। 3 दिन वो, हालांकि हफ्ते में क्या वो ड्यूटी देगा कि पब्लिक बहुत परेशान है। कोई गिरता है, कोई कुछ होता है, यहाँ से हमें उठाकर रामबन लेना पड़ता है। ना हमें दवाई हॉस्पिटल में मिलती है सर। और ये बहुत ही किल्लत है पब्लिक के लिए कि पब्लिक बहुत परेशान है। दूसरा बिजली का मसला है। बिजली के हम जय साहब को बोलते हैं, वो लाइनमैन को बोलेंगे तो वो क्या कहते हैं लकड़ी के पोल हैं वहाँ पर। कहते हैं जाओ जी आप उधर फलाने के पास जाओ, फलाने के वो भी नहीं, यहाँ पे वो उसकी भी किल्लत है हमें। और ये पानी की बहुत किल्लत है। इधर एक गांव हमारा है, वहाँ पानी की इतनी मुश्किलात है, कोई कहने की बात नहीं। कोहरा लगा है। और एक यहाँ हालात से जो रोड हमारी गली के लिए निकल रही है वो ज़रूरी चाहिए। वो कोई काम लगा भी था, वो बंद हो गया सर। और वो वहाँ पर 4000 पॉपुलेशन लगली में है, जहाँ इतनी ये हमें किल्लत आ रही है सर। ये पानी की पाइप है सर। पानी की पाइपें कई सारे है ही नहीं, जैसे ये शहरी में है, इधर पाइपें नहीं है सर। बिल्कुल पानी की बहुत किल्लत है। कोहरा लगा है और इस बर्फबारी में कैसे लोग बाहर निकलेंगे सर। और हमारी माएँ बहनें जो भी हैं बड़ी, उनको किल्लत आ रही है। कोई गिर जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, बड़ी मुश्किल आता है सर। चैनल लाजवाब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के आप हाला जुमराट आए या गरीब लोगों की आवाज़ सुनने के लिए। क्योंकि कम से कम जो ये करोल से नतना रोड है 29 किलोमीटर, इस पर लगभग 6 पंचायतें हैं। इसकी आबादी जो है वो 60 से 65 हज़ार के करीब है। हमारी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम इतना तो वक़्त निकाल के इन गरीबों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार तो हुए। आज तो आए आप, हमारे पूरी तफसील से बात करेंगे कि सबसे मेन जो हमारा मसला है वो रोड का है। क्योंकि इस रोड पे 2009 में जब ये रोड निकली तो तब से लेकर आज तक जितने भी ठेकेदार, खास करके ठेकेदार जो यहाँ के लोकल लगाए गए, उन्होंने खाली पैसा लूटने के लिए अपने असर रसूख से ऑफिसों में जाके जेई से, AWO से, डी से जनाब मिल बैठ करके सारा पैसा निकालना शुरू किया और पैसे को हड़प किया। पीछे भी जैसे काम चल रहा था, वो डिस्ट्रिक्ट शहर का हमें पैसा था, उस पर बहुत फख्र था हमें, क्योंकि कम से कम इस 1 करोड़ रुपए में हमारा ये रोड क्लियर हो जाए। अब इन्होंने क्या किया कि जहां इनको 10 रुपये कमाने की मतलब ज़रूरत थी, वो खास करके इन्होंने दीवारों में पूरा किया। अब जो बचा है जिसमें असली मटेरियल लगना है वो है हाला मिनी ब्रिज। उसमें 100% अच्छा मटेरियल लगाना है, उसको करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक 0 पॉइंट का हमारा मसला है, 2009 से वही चल रहा है। वहाँ बार बार मलबा आ जाता है और वो कलवट वो भी दब जाता है। बार बार वहाँ मशीनें और ठेकेदारों ने इतनी गंद मचा के रखी है। यहाँ जो भी अर्थ कटिंग में मलबा निकलता है वो रोड की बैक साइड कर देते हैं, बाद में उसको उठाते ही नहीं हैं। और जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए हैं। आज भी 2-3 दिन से मशीन लगी है, न कि वहाँ रास्ता खाली करना था, वो वहाँ से बजरी बेच के अपना रोजगार कमा रहे हैं।
और नाली इस काम में जो डिस्ट्रिक्ट शेयर का पैसा था हमारा 1 करोड़ रुपए का जो ठेकेदार को इन्होंने दिया, उसमें हमारी नाली पक्की नाली जो थी वो 900 मीटर सेंक्शन थी। वो AWO ने भी कहा था कि आपकी अलॉटमेंट में हमने दे दिया, आप ठेकेदार से चेक करना, वो भी उन्होंने छोड़ दी। आज हम फिर आपकी माध्यम से डी साहब को भी और गवर्नर साहब इंतजामिया को भी ये आवाज़ से बताना चाहते हैं कि कम से कम इसमें गौर खोज किया जाए और इस गरीब आवाम को इस मुश्किलात से दूर रखा जाए। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.